सबसे पहले समझते हैं गट माइक्रोबायोम होता क्या है। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है, जो आपके ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। और अब सवाल ये आता है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे मेंटेन करें। यूज ओनली व्हेन नेसेसरी एंड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ये तो हम सबने सुना है कि सारी बीमारियां पेट से ही आती है, बट क्या आपको पता है कि हमारे गट में बैक्टीरिया की एक कम्युनिटी रहती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ गट माइक्रोबायोम की। सबसे पहले समझते हैं गट माइक्रोबायोम होता क्या है। ये एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे गट के अंदर रहते हैं। इनका रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करना, स्पेशली डाइजेशन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना। बट द थिंग इज, हमारे गट में होते हैं दो टाइप के बैक्टीरिया, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया, एंड इनका बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। जब हमारे गट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस सही होता है तब ये चार चीजें हो सकती है। फर्स्ट, गुड बैक्टीरिया हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड, जिससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलती है, मतलब डाइजेशन अच्छी होती है। सेकंड, ये बैक्टीरिया एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, इससे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन इंप्रूव होता है। थर्ड, गुड बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच का कनेक्शन, जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। सो गुड बैक्टीरिया मूड और मेंटल वेलबींग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होता है। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने की कंडीशन को डिसबायोसिस कहते हैं, और इसकी वजह से आपको वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज, सिम्टम्स जैसे ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स का पुअर अब्जॉर्प्शन डेफिशिएंसीज का कारण बन सकता है, जो आपके ओवरऑल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वीकेंड इम्यून सिस्टम। बैलेंस बिगड़ने की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। एंड लास्टली, मेंटल हेल्थ इश्यूज। डिसबायोसिस गट ब्रेन एक्सेस को अफेक्ट कर सकता है, जो एंजाइटी और दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का रीजन बन सकता है। और अब सवाल ये आता है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे मेंटेन करें। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है हेल्दी डाइट फॉलो करो। सो ट्राई इंक्लूडिंग फाइबर रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट इन योर डाइट। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स हमें गुड बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं। ये बैक्टीरिया तुम्हारे गट हेल्थ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप इज टू लिमिट द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूज ओनली व्हेन नेसेसरी एंड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, एज इट डिस्ट्रॉयज योर गट माइक्रोबायोम। फोर्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय मेडिटेशन, योगा एंड फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम। So now the question is how to choose a probiotic supplement. जब आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट चूज करते हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हर प्रोबायोटिक में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग बेनिफिट देते हैं, जैसे डाइजेशन इंप्रूव करना या इम्यून सिस्टम बूस्ट करना। सो अपने स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोबायोटिक्स चूज करो। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया की क्वांटिटी मेंशन्ड होती है, ऑफन इन बिलियंस। जनरली जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स। थर्ड इज चेक फॉर प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, मतलब सम प्रोबायोटिक्स कम विद एडेड इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प द बैक्टीरिया ग्रो एंड थ्राइव। दीज आर लाइक फूड फॉर द बैक्टीरिया एंड मेक प्रोबायोटिक्स मोर इफेक्टिव। नाउ लेट्स डिस्कस प्रोबायोटिक का कौन सा डोजेज आपके लिए बेस्ट है। फर्स्ट इज 2.75 बिलियन CFU। अगर आपको माइल्ड डाइजेस्टिव इश्यूज है या फिर आप फर्स्ट टाइम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए 2.75 बिलियन CFU सूटेबल हो सकता है। ये डेली मेंटेनेंस और जनरल गट हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपको मॉडरेट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है या फिर आपको इम्यून सिस्टम को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है तो आप 30 बिलियन CFU का डोजेज ट्राई कर सकते हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस या माइनर गट इम्बैलेंस को एलिविएट करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको सीवियर डाइजेस्टिव इश्यूज है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है या फिर रिसेंटली आपने एंटीबायोटिक्स लिए हैं तो ये 50 बिलियन CFU जो एक हाई पोटेंसी प्रोबायोटिक है ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है। ये एंटीबायोटिक्स के बाद गट फ्लोरा को रिस्टोर करने में और सीरियस गट हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है। प्रोबायोटिक्स डेली हेल्थ का एक क्रूशियल पार्ट है जो गट हेल्थ मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सो अपनी गट हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कंसिडर इंक्लूडिंग probiotic supplements into your daily routine. Thank you for watching, and for more such informative videos, make sure you subscribe the channel.